नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि का मार्च 2024 कैसा रहने वाला है? क्या प्लस, क्या माइनस, क्या परिस्थितियाँ उनके साथ में रहने वाली हैं? तो उसी की विवेचना लेके मैं आपके समक्ष हूँ और आशा करते हूँ कि आपको जो मेरी दी गई विवेचनाएँ हैं, वो अच्छी लगती हैं क्योंकि उससे काफ़ी प्यार मुझे आप लोगों से मिल रहा है क्योंकि बहुत सब्सक्रिप्शन, बहुत लाइक्स, बहुत व्यू टाइम्स मुझे मिल रहा है और मेरा ये मोटिवेशन का लेवल भी उससे बढ़ा हुआ है और इसी वजह से मैं आपके लिए नए-नए विषयों पे नई-नई जब भी कोई नया मंथ शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले मैं आपके लिए नई राशियों का राशिफल लेके भी आता रहता हूँ और नई-नई जानकारियाँ भी ऐड करता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिंह राशि का राशिफल 2024। तो देखिए सिंह राशि में क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या प्लस क्या माइनस होने वाला है। तो उसकी एक विवेचना मैंने गोचर के हिसाब से यहाँ पे लगाई है। देखिए किसी भी राशि के अंदर वो उसके प्लस और माइनस जो है वो गोचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी व्यवहारिकता के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कभी भी कोई प्लेनेट हमारा बुरा करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे किए हुए कर्म हमें जो है वो समय हमारे सामने लेके आता है और वो हमें वो भोगना पड़ता है कई बार। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे क्या-क्या गोचर की परिस्थिति बन रही है और क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे अ, सिंह राशि के जो अधिपत्य स्वामी है, सिंह राशि के अधिपत्य स्वामी है सूर्य। तो सूर्य की क्या स्थिति है यहाँ पे मार्च के अंदर और मार्च से थोड़ा पहले। तो देखिए 11 फरवरी से लेके और 14 मार्च तक सूर्य जो है वो अपने यहाँ पे 11वें राशि के अंदर यानी कुंभ राशि के अंदर विराजमान है जो कि 7वें भाव के अंदर है। तो यानी कि 7वें भाव में यानी कि मार्च तक जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। तो सूर्य का यहाँ पे बैठना यानी कि सूर्य का जब यहाँ पे बैठते हैं तो सूर्य जब बैठेंगे तो स्पाउस का जो आपका एटीट्यूड है वो थोड़ा-सा अग्रेसिव रहेगा। यानी आपका जो स्पाइस स्पाउस है, आपकी जो वाइफ है कह लीजिए या हस्बैंड है यानी कि आप जिसका घर जिसकी कुंडली है ये यानी कि उनका जो ये वाला भाव है, ये उनके स्पाउस का भाव है। तो स्पाउस का जो भाव है, तो उस वजह से उनका जो व्यंग रहेंगे, उनका जो एटीट्यूड होगा बहुत अग्रेसिव होगा, बहुत एटीट्यूड होगा, बहुत उसके बाद में ईगो होगा, बहुत चीजें होंगी यहाँ पे और साथ ही साथ ये 14 मार्च के बाद से वो मार्च के एंड तक वो यहाँ पे जाने वाला है 8वें भाव के अंदर। यानी कि सूर्य की स्थिति जो है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा ईगो वाली थी और चीजें थी वो यहाँ पे चली जाएंगी और यहाँ पे जाने से क्या होगा कि इस जगह पे जाना यानी कि पूरी कुंडली के अंदर यहाँ पे छठा, 8वां और 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। ये गुप्त चीजों का द्वार है। यानी सूर्य से रिलेटेड जो गुप्त चीजें हैं वो आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। यानी कि आपको थोड़ा-सा सूर्य जो है एक गर्म ग्रह है तो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी होने के चांसेस बन सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि जब भी 14 मार्च के बाद में यहाँ पे सूर्य विराजमान हो रहेंगे, तो 8वें स्थान के अंदर थोड़े से रोग के होने के चांसेस बने रहेंगे। कैसे रोग? कैसे रोग होते हैं? यानी कि जो रोग है सूर्य एक तो छालों से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बने रहेंगे, ज्वर से रिलेटेड होने के चांसेस, हड्डी से रिलेटेड होने के चांसेस, जो हड्डी के रोग हैं वो होने के चांसेस बने रहेंगे। तो इस तरह के रोगों से आपको और हृदय रोगों से बच के रहने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये ग्रह यहाँ पे आएगा तो थोड़ा कष्ट का समय रहेगा 15 दिन मार्च के अंदर। तो उसके बाद में यानी 13 अप्रैल तक वो यहाँ पे विराजमान रहेंगे। तो अपने खाने पीने का अपने एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। मेरा पर्पस आपको डराने का नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ आपको अवेयर करने का है। जब कोई चीज आपको पता लग जाए तो प्लीज उसे अवेयर रहिए, खाने पीने का शेड्यूल्ड बनाइए, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा काम करते हैं तो समय निकाल के अपने शरीर के लिए भी टाइम दीजिए। तो मेरा आपको बताने का पर्पस सिर्फ यहाँ पे यह है। सूर्य के बाद हम बात करते हैं शुक्र, सूर्य के बाद बात करते हैं मंगल की। तो मंगल देखिए, मंगल जो है 10 फरवरी से 15 मार्च तक जो है वो यहाँ पर है। तो मंगल का यहाँ रहना रोग और ऋण को बता रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सोच समझ के किसी को भी ऋण दें, सोच समझ के जो है मतलब ऋण दें और सोच और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपके अग्रेशन जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके रोगों को लाने का चांसेस बना रहेगा क्योंकि अग्रेशन बहुत ज्यादा अग्रेशन से भी कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड रोग
होने के चांसेस, यानी कि ये भी एक गर्म ग्रह है और सूर्य भी एक गर्म ग्रह है। तो आपको थोड़ा सा विनम्र रहने की जरूरत है। कोई भी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा मार्च के अंदर ना बोले, बहुत ज्यादा इनिशिएट करें, लेकिन अपने को विनम्र बना के रखें, क्योंकि ये चीज आपके काम आने वाली है। मंगल का यहाँ पे रहना, और ये भी मंगल जो है वो आपका 15 मार्च तक यहाँ पे रहेगा। रोग और ऋण, किसी को भी पैसा दे तो सोच समझ के पैसा दे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार पैसा हमारा नहीं भी आता है, क्योंकि मंगल की स्थिति है तो कहीं भी किसी से कहा सुनी भी हो सकती है, और हम पैसा अगर दें तो सोच समझ के वहां पे किसी को पैसा यहाँ पर दें। साथ ही साथ रक्त से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि दोनों ही प्लेनेट यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ से जब ये मंगल यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि 14 मार्च के बाद में यहाँ पे जो है वो मंगल यहाँ पे रहेंगे। तो जब मंगल यहाँ पे रहेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा विराजमान रहेगी, यानी कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति का कार्य करते हैं, और जब यहाँ पे आएंगे तो अपने स्पाउस के घर में जब यहाँ बैठेंगे तो इनके अंदर ऊर्जा की अधिकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वो ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ जब ऊर्जाएं इनके पास आएंगी तो इस स्थिति में जो है वो ऊर्जा काफी ज्यादा संयंत्रित करने की जरूरत रहेगी। तो अपनी ऊर्जाओं का ध्यान रखें, अपने स्पाउस से जो है बहुत ज्यादा वाद विवाद में ना फंसे, साथ ही साथ संयम का अपना व्यवहार रखें। साथ ही साथ आपके अंदर काम उत्तेजना की भी भावना बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी कहीं ना कहीं 15 मार्च के बाद से, मार्च की स्थिति के अंदर। साथ ही साथ शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र देखिए कि 12 फरवरी से 7 मार्च तक वो यहाँ पे रहने वाला है। मार्च की शुरुआत में वो यहाँ पे ही है, यानी रोग और ऋण के स्थान में शुक्र आपका विराजमान है। तो हमें थोड़ा सा रोग और ऋण में अपने काफी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपोजर वाली चीजों में पैसा मत खर्च करिए। जैसे कि क्या होता है कि नए नए ड्रेसेस, नई नई चीजें, नए नए प्रॉपर्टी, वाहन चीजों में थोड़ा सा, इसके बाद में जब आप इसके बाद में ये जो है 7 मार्च के बाद से आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन की स्थिति आपके स्पाउस से आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छा आपका स्पाउस के साथ में तालमेल बैठेगा, और काफी ज्यादा जो है आपके साथ में जो है उनका जो व्यवहार रहेगा बहुत अच्छा यहाँ पे नजर आएगा। कहीं ना कहीं विदेश योग भी जाने के या यात्राओं के चांसेस भी यहाँ पे इस स्थिति में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जब तक शुक्र यहाँ पे है तो शुक्र की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ रही है, तो खर्चों की अधिकता हो सकती है आपकी यहाँ पे। और साथ ही साथ जब वो यहाँ पे आएंगे तो शुक्र जो है जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो शुक्र की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो आपके लिए नए नए वस्त्र, नई नई चीजें, नए नए आभूषण लेने का विचार आपके मन में बहुत ज्यादा यहाँ पे आता रहेगा। साथ ही साथ जैसे सूर्य है, सूर्य जब यहाँ रहेंगे तो आपके व्यवहार में बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहेगा, एग्रेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी है। साथ ही साथ जब वो यहाँ पे आ जाएंगे सूर्य, तो सूर्य यहाँ यहाँ आने के बाद में सूर्य जो है दृष्टि यहाँ पे देंगे, यहाँ देंगे तो आपके फाइनेंसिस को थोड़ा सा सपोर्ट मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं बुध की, तो बुध यहाँ पे रह रहे हैं। बुध की जो स्थिति है 20 फरवरी से 7 मार्च तक वो यहाँ पे है, और यहाँ पे रहने से क्या होगा कि आपका जो है कहीं ना कहीं जो टूरिंग है या आपके स्पाउस है उसके साथ में बहुत अच्छे आपके रिलेशंस रहने वाले हैं। पुत्र के साथ में आपके कहीं ना कहीं जो है 1 2 3 दूसरे पुत्र के साथ में काफी अच्छे रिलेशंस यहाँ रह सकते हैं। साथ ही साथ जब बुध यहाँ की स्थिति में आएंगे तो विजडम कहीं ना कहीं लैकिंग आप करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 7 मार्च से और 26 मार्च के बीच में यहाँ पे आपकी विजडम थोड़ी सी कम होने के चांसेस बने रहेंगे। थोड़ा सा विजडम पे काम करें, सोच समझकर कोई भी कार्य को करें। और साथ ही साथ 26 मार्च के बाद से मार्च के एंड में से आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो लास्ट के 5 दिन आपको बहुत सपोर्ट यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं और बुध भी यहाँ हो जाएंगे। गुरु और बुध की युति से ये भविष्य के 5 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। अब बात करते हैं गुरु की, तो गुरु देखिए आपके भविष्य स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड कर रहे हैं हर चीज से। और कहीं ना कहीं जो गुरु है तो भाग्य स्थान में बैठ के आपसे धार्मिक धर्म का स्थान है, तो यहाँ पे आपसे काफी ज्यादा जो है धर्म से रिलेटेड कार्य करवा सकते हैं। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सूर्य आपको प्रभावित कर सकते हैं या शनि आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो गुरु आपको यहाँ मेंटेन करने की कोशिश, आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 6 7 कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से और ऊर्जा को संयंत्रित करने का कार्य यहाँ पे आपका गुरु करेंगे। 8
9 और कहीं ना कहीं जो लोग संतान के लिए वेट कर रहे हैं और जो स्पाउसेस, जो लोग पार्टनर जो रिलेशनशिप में है, उनके बीच में काफी अच्छा प्यार मोहब्बत रहने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ पे काफी अच्छा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा करने वाला है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोग संतान का वेट कर रहे हैं उन्हें भी काफी यहाँ पे समाचार मिलने के चांसेस बने रहेंगे, कि गुरु यहाँ पे डायरेक्टली दृष्ट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है, इस स्थान में ग्रह नहीं है, तो उसका मतलब यह है 1 2 3 और 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रह नहीं है तो एफर्ट्स के, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी एफर्ट्स की कमी है। प्लीज अपने कार्य क्षेत्र में अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, जो कि शायद आपका फोकस मार्च के अंदर थोड़ा कम हो रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र पे फोकस बढ़ा के रखें। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में फोकस बढ़ा के रखेंगे तो ये सही रहेगा, क्योंकि किसी भी प्लेनेट की यहाँ पे बहुत ज्यादा दृष्टि नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज स्थिति रहने वाली है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ 1 2 3 4 आपके लाभ स्थान में जो है वो राहु देख रहे हैं, तो कंफ्यूजन, अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी ढील बरतेंगे तो लाभ स्थान में थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आने का चांसेस बना रहेगा। तो अपने इस एरिया को ध्यान रखें, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में थोड़ा ध्यान रखें, ताकि राहु 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, राहु की दृष्टि यहाँ नहीं आ रही, 5 यहाँ पे आ रही है, 5 6 7 फाइनेंस पे आ रही है। ये देखिए फाइनेंस पे यहाँ पे आ रही है, तो फाइनेंस की स्थिति को थोड़ा धीमा कर सकता है, कंफ्यूजन में डाल सकता है। इसलिए आप जिन भी लोगों के साथ में रहे तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हों, ताकि फाइनेंस की स्थिति आपकी कम ना हो सके। साथ ही साथ फाइनेंस की स्थिति कम होगी और केतु भी सक्सेस पे बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन को आपके भ्रमित फाइनेंस के मामले में कर सकता है। शनि की 1 2 3 भविष्य पे शनि की निगाहें हैं, 3 4 5 6 7 आपके स्वास्थ्य के ऊपर निगाहें हैं, 8 9 10 और कहीं ना कहीं आपके वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख के ऊपर भी शनि को धीरे करने का चांस मिला हुआ है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखेंगे, बिजनेस में ध्यान रखेंगे, तो ये चीजें आपको, आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेंगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों के साथ में थोड़े से इश्यूज थोड़े बहुत से हैं, लेकिन ज्यादा इश्यूज नहीं है। 60-40 का रेशो बना हुआ है, 60% सक्सेसफुल रेट में आप जा रहे हो, 40% थोड़ा स्ट्रगलिंग रेट में आप जा रहे हो। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो स्पाउस के साथ में थोड़े से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 14 मार्च तक, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 14 मार्च तक आपके वाद विवाद होने के चांसेस बने रहेंगे, तो उसमें संयमता रखें। शुक्र यहाँ पे जब आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे 7 मार्च से, और यहाँ 7 मार्च से जब यहाँ पे आ जाएंगे तो शुक्र आपको सपोर्ट दे रहे हैं, मंगल आपको यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ जो है आप गुरु आपके स्वास्थ्य के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, आपको आपके संतान और एजुकेशन के लिए यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि आपका कार्य क्षेत्र और बिजनेस बहुत सुचारू रूप से चलता रहे। अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई इश्यूज नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। और वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस स्थिति में शुक्र और मंगल है यहाँ पे, जो कि बाद में यहाँ पे गोचर ले रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आपको यहाँ मार्च में ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ 15 मार्च के बाद यहाँ पे अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप अगर प्रिकॉशनरी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे, घूमने फिरने का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, खान पीन का ध्यान रखेंगे, और अपने जो बात आप कर रहे हो अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, तो वो बहुत ही संयम के साथ में बात करें, बहुत ही पेशेंसफुल टैक्ट करें अपनी चीजों को, ताकि आपके सामने समक्ष जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक यू सो मच। आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। देखिए लोग, इसमें क्या होता है कि राशियां प्लस माइनस होती रहती है, कई बार प्लैनेट्स आगे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो उसमें कई बार बहुत अच्छा करते हैं, कई बार हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, अगर हमने डिटर्मिनेशंस लिया है पर्टिकुलर किसी चीज को करने के लिए, और एक्शन हम ले रहे हैं, डिटर्मिनेशन हमने लिया है, हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम इस काम को करेंगे, तो हमें कोई भी प्लेनेट रोक नहीं सकता। ओवरऑल अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकलिटी की, तो प्रैक्टिकलिटी के अंदर क्या है कि अगर हमने किसी काम के लिए हमने बेड़ा उठा लिया कि हाँ जी मुझे ये करना है, अपने बच्चे को सक्सेसफुल करना है, तो आप डेफिनेटली उस काम को कर जाओगे। उसी तरीके से क्या है, प्लेनेट आते हैं जाते हैं, गोचर की स्थितियां बनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
इसका इफ़ेक्ट थोड़ा पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस स्थिति में अगर अपने को नहीं सँभालेंगे और कहीं न कहीं अपने ऊपर नहीं ध्यान देंगे, तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक